19वीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस वजह से इनके माता पिता ने उनका नाम मूल शंकर रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन उनके आस्था भाव को उस वक्त ठेस पहुंची जब उन्होंने भगवान शिव पर चढ़ा प्रसाद एक चूहे को खाते हुए देख लिया। उसके बाद से ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। उनका बचपन सुविधा संपन्न था और उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं था। शुरू से ही उन्होंने वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। प्रारंभिक उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। संस्कृत का व्याकरण उन्होंने पढ़ाया। उनके चाचा जी उनसे बहुत स्नेह प्यार करते थे। उनके चाचा ने उनको संस्कृत की वर्णोच्चारण शिक्षा और यजुर्वेद के कुछ अध्यायों को उनको याद भी कराया। और इस तरह से जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं और आगे कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहता हूँ, इस सच्चे शिव को, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में चल कर के घर छोड़ दिया। बड़े होने पर स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन उनका मन ज्ञान की खोज में रम गया था। 1846 में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अगले 25 साल तक उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में भटकते, ज्ञानार्जन करते और अपने गुरु की सेवा करते हुए बिताए। उन्होंने योग विद्या और शास्त्र ज्ञान श्री विरजानंद से प्राप्त किया था। उनके गुरु विरजानंद ने उन्हें समाज में व्याप्त कुरीति, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कार्य करने और आम जनगण में जागरूकता फैलाने को कहा। सन्यासी वो इसलिए बने क्योंकि उनके जीवन में एक घटना घटती है। उनकी जो चाचा थे, जिनसे उन्होंने संस्कृत पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, और चाचा से वो बहुत स्नेह प्यार करते थे। उनकी बहन की मृत्यु को देखा उन्होंने। हैजे की वजह से उनकी बहन और चाचा की मृत्यु को जब देखा तो उन्होंने सोचा कि एक न एक दिन मुझे भी इस संसार से ऐसे ही जाना पड़ेगा। और माता पिता तो चाहते थे कि बालक मूलशंकर का विवाह कर दिया जाए, पर मूलशंकर ने कहा कि नहीं, मैं सच्चे शिव को खोजना चाहता हूँ। और इसी घटना की वजह से वो सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े, योगियों से मिले और ऐसे सोचते खोजते खोजते स्वामी पूर्णानंद सरस्वती दाक्षिणात्य एक विद्वान थे, उनसे वो मिले तो उन्होंने बालक मूलशंकर को दीक्षा दी और मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। इसका मकसद देश में रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों से मुक्त एक नए स्वर्णिम समाज की स्थापना करना था। आर्य समाज के जरिए उन्होंने समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते देश भर में इसकी शाखाएं खुल गईं। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा के साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। समाज सुधार के साथ ही दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। उन्होंने ही कहा कि भारत भारतीयों का है। उन्होंने अपने प्रवचनों के जरिए भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। गुरु से जब दक्षिणा मांगी गुरु ने, तो यही कहा था कि दयानंद ने कहा, मेरे पास तो गुरुजी कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी लौंग लेकर के जब गए
तो विरजानंद ने कहा कि बालक दयानंद, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि थोड़ी सी लौंग दे करके और तुम सोचो कि मेरा सारा तुम ऋणों से ऋण हो सकोगे। इस देश के अंदर अज्ञान, अविद्या, अंधकार फैला हुआ है। समाज के अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं। लोग वेदों को भूल चुके हैं, भारत की संस्कृति को भूल चुके हैं, वैदिक संस्कृति को भूल चुके हैं। तो दयानंद ने कहा, गुरुजी आप क्या चाहते हो? तो बोले, तुम अपना सारा जीवन इस देश के, राष्ट्र के उद्धार के लिए समर्पित कर दो। और तथास्तु कह करके दयानंद ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और इस देश के अंदर आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई के गिरगांव प्रांत के काकड़वाड़ी इलाके में। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया। दयानंद सरस्वती धार्मिक संकीर्णता और पाखंड के विरोधी थे। इस वजह से कुछ लोग उनसे शत्रुता भी करने लगे। इन्हीं में से किसी ने 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में कांच पीसकर पिला दिया। इससे उनका 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में निधन हो गया। दयानंद सरस्वती सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे। उन्होंने शैक्षिक और सामाजिक सुधार, विशेषकर महिला सशक्तिकरण और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रभावशाली उपाय किए। उनका कार्य आज भी भारतीय समाज और पूरे विश्व के लिए बेहद ही प्रासंगिक है। दयानंद सरस्वती ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, आज उसकी लगभग 10,000 इकाइयां पूरी दुनिया में कल्याणकारी गतिविधियां चला रही हैं। आर्य समाज ने नैतिकता आधारित आधुनिक शिक्षा के प्रोत्साहन में अभूतपूर्व योगदान किया है और उसने समाज में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों की उन्नति के लिए काम किया। आर्य समाज ने देश भर में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।